सर्वप्रथम मेरी ओर से आप सभी लोगों को लोकतंत्र के महापर्व गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं ये गणतंत्र दिवस हमें हमारे अधिकारों को और अधिक तरीके से सही रूप में ईमानदारी से काम करने का मौका देगा। विधानसभा चुनावों की बात चल रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 10 फरवरी से पहला चरण के मतदान शुरू होंगे। इसके अलावा पूरे अन्य 4 राज्यों में भी चुनाव होंगे। इस तरीके से इस समय लगभग 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे। मैं अपने जो भी मेरे समर्थक हैं और इनकी संख्या हजारों लाखों तक में है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस बार विधानसभा चुनाव में मेरा किसी भी पार्टी को कोई आशीर्वाद नहीं है, किसी भी व्यक्ति को कोई आशीर्वाद नहीं है। और मैं व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रवाद पर बात करता हूँ, हिंदुत्व पर बात करता हूँ, मैं देश के हित में बात करता हूँ। लेकिन हम सब ने देखा जब कोरोना काल था तो हॉस्पिटलों में बहुत लंबी लंबी लाइनें थीं, ना ऑक्सीजन था, ना दवाइयाँ थी, ना डॉक्टर थे। और इतना ही नहीं, आप द्वारा जो चुने गए आपके सांसद थे, विधायक थे, किसी का खून नहीं उठ रहा था, पेशेंट मर रहा था, बीमार व्यक्ति तड़प रहा था। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। और मैं देखता हूं, और बिल्कुल सही मेरा आकलन है कि वही के वही उम्मीदवार आते हैं। चुनाव जातिवाद पर होता है, चुनाव परिवारवाद पर होता है, कोई विकास की बात नहीं करता है। सिर्फ अगर चुनाव जातिवाद पर है, और तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। पहली बात तो भारत के अंदर कई सालों से जातिगत मतगणना ही नहीं हुई है। फिर ये आम चुनाव है, और इसको आम चुनाव इसलिए कहा जाता है कि इसमें आम व्यक्ति भी भाग ले सके। भाग लेने का मतलब ये कदापि नहीं है कि वो सिर्फ वोट दे सके। उसका मतलब यह है कि वो लोकतंत्र में खुद उम्मीदवार बने, अपनी आवाज़ उठाए। क्योंकि आम व्यक्ति अगर चुनावों में नहीं आएगा, राजनीति में नहीं आएगा, तो फिर देश का विकास कहाँ से होगा। उसके साथ मैं देखता हूँ कि जो बहुत बड़े गुंडे हैं, जो बहुत बड़े पूंजीपति हैं, वही अगर चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ विनम्रता से कि सिर्फ उन लोगों को ही चुनाव में वोट देने का भी अधिकार मिलना चाहिए, वही वोट दें। फिर ये चुनाव के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च क्यों होते हैं। और कोई ईमानदार प्रत्याशी अगर खड़ा भी हो जाता है तो उसके लिए चुनाव में सही तरीके से प्रचार करना मुश्किल है, क्योंकि वहां पर खर्चा लाखों करोड़ों का आता है। तो मेरी अपनी सभी समर्थकों से, अपने सभी शुभचिंतकों से विनती है कि इस बार अपना विरोध करें। हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं हैं, हम भाजपा के समर्थक रह चुके हैं, हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वही के वही दल बदलू जो दूसरी पार्टी में थे, अब तीसरी पार्टी में आ जाते हैं, तीसरी पार्टी वाले फिर चौथी पार्टी में आ जाते हैं, चौथी पार्टी वाले 5वीं पार्टी में आ जाते हैं। लेकिन कोई काम के लिए काम नहीं करता है। जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, सभी पार्टियों की बात कर रहा हूं मैं, आपसी लड़ाई तो लड़ेंगे, लेकिन जनता के मुद्दों पर लड़ाई नहीं लड़ेंगे। मैं यहाँ पर किसी सरकार के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूँ। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में भले ही मेडिकल सुविधाएं कुछ नहीं हो, मैं मानता हूँ भ्रष्टाचार बहुत अधिक बड़ा हो, यह हकीकत बात है। भ्रष्टाचार का लेवल बहुत ज़्यादा बड़ा है। बिजली उपलब्ध हुई है, लेकिन बिजली उपलब्ध होने के साथ साथ टैक्स ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ मेट्रो के अलावा कुछ काम नहीं हुआ है। भूमिपुत्रों को रोजगार नहीं मिला है, और यहाँ पर उद्योग धंधे अभी भी नहीं आए। उत्तर प्रदेश की हालत आज भी गुजरात और महाराष्ट्र और बाकी जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उनसे पीछे है। अगर अच्छा उम्मीदवार आएगा तो विकास करेगा, संघर्ष करेगा, बात करेगा,
कहेगा कि हमको विकास करवाना है। मैं ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लूँगा। मैं आज ये तो नहीं कहूँगा कि आगरा में बैराज नहीं आया। आगरा के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है कि नलों में पानी आए, वो भी नहीं आ रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आगरा में आईटी पार्क नहीं आया, फार्मा सेक्टर नहीं आया। या आगरा हो या ब्रज हो या उत्तर प्रदेश हो, सबकी हालत यही है, क्योंकि हम लोग वोट दे देते हैं पार्टी पर और पार्टी ऐसे ही खराब प्रत्याशियों को खड़ा कर देती है, अराजक कदमों को खड़ा कर देती है। और सारी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि योगी जी ने वैक्सीनेशन पर काम करा, गरीबों के लिए कुछ काम हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो टैक्स देने वाला व्यक्ति है उसको ना तो फ्री मेडिकल मिलता है, ना ही फ्री एजुकेशन मिलता है, ना ही पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में लाभ मिलता है, ना कोई सब्सिडी मिलती है, ना आवास योजना मिलती है, और सारा का सारा पैसा टैक्स में देने जाता है। कटौती की बात होती है, लेकिन सांसद, विधायकों और बड़े बड़े नेताओं के जो खर्चे हैं, जो उनको राशि मिलती है, उसकी कटौती की कोई बात नहीं करता है। मैं कहना चाहता हूँ, जब विधानसभा का चुनाव 10,000 रुपये अगर आप सिक्योरिटी राशि के रूप में मान लें, उसके बाद में आपने थोड़ा बहुत प्रचार करा, 20,000 में चुनाव लड़ सकते हैं, तो चुनाव लाखों का, करोड़ों का क्या है। मुद्दों पर बात करी, अपने नाम के आगे सरनेम हटा दीजिए, अपने नाम के आगे कह दीजिए कि हमारा नाम अमुक कुमार या अमुक है। अपने नाम के आगे सिर्फ आपका जो नाम है वो लिखिए और कहिए कि हम विकास के लिए काम करना चाहते हैं, हमारे पास ये एजेंडा है, हम हिंदुत्व राष्ट्रवाद के साथ साथ आम लोगों के लिए भी काम करेंगे, और हम आपके इलाके की जो समस्याएं हैं, 6 महीने का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसमें ये समस्या दूर करेंगे, 1 साल का ये प्रोजेक्ट बनाएंगे, हम ये काम करेंगे, हम 2 साल का ये प्रोजेक्ट में ये काम करेंगे। जैसे कि अगर कोई बंदा किसी कंपनी में जाता है तो उससे पूछा जाता है कि आपके पास व्हाट इज योर प्लान ऑफ एक्शन, व्हाट डू यू वांट, हाउ कुड यू वर्क, कैन यू डिफाइन योर सेल्फ आफ्टर द 5 ईयर। सेम थिंग मैं ये पूछना चाहता हूँ, इसी तरीके से होना चाहिए भाई कि आपके पास प्लान क्या है, 5 साल 6 महीने में क्या करोगे। 1 महीना आप अधिकारियों से बात करने में लगा दोगे, समझ में आता है। 1 महीना आप अपने जो भी समर्थक उसको रखेंगे, लेकिन समर्थक रखने चाहिए आपको जो व्यक्ति जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, आम जनता है, ना कि वो किसी भी पार्टी के हों, उनको आप रखिए। अगर आप ये प्लान रखेंगे कि हम 1 साल में, और मैं आज भी कहता हूँ, राम राज्य में भी समस्याएं थी, कृष्ण के समय में भी समस्याएं थी, सब में समस्याएं थी, लेकिन समस्याएं कम थी। आज ईमानदारी से मुझे बताइए, टैक्स का पैसा 1 रुपये जो होता है वो कितना विकास में होता है। मेरे हिसाब से तो सिर्फ 1 पैसे का ही उपयोग होता है, बाकी जो 99% है भ्रष्टाचार में चले जाता है, या फिर 99 पैसे आपकी परियोजना बनाने में चले जाता है, या किसी मंत्री या जो बड़े लोग हैं उनके स्वागत में चले जाता है, या फिर जो पैसा है पूरा का पूरा किसी काम में नहीं होता। अगर काम होता भी है तो आपका जो 1 रुपये का टैक्स का पैसा है वो 10 पैसे से ज़्यादा उपयोग नहीं होता है। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी किस्म में अपने समर्थकों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि हम नहीं चाहते हैं कि भाजपा हारे, हम नहीं चाहते हैं कि हिंदुत्व हारे, हम नहीं चाहते राष्ट्रवाद हारे, लेकिन एक बार मैसेज देना जरूरी है कि आप दूसरे पार्टियों को चुनावों में टिकट, दूसरे पार्टी के लोगों को चुनावों में टिकट देते हैं, लेकिन आम लोगों को कब टिकट देंगे, आम कार्यकर्ताओं को कब टिकट देंगे, आम लोगों के लिए कब काम करेंगे, कब प्रोजेक्ट बनेंगे। और भ्रष्टाचार इतना अधिक है, ऐसी ऐसी समस्याएं, अगर कोई बी फार्मा करा हुआ बंदा है, मैं एक एग्जाम्पल के रूप में कह रहा हूँ, अगर उसको अपना फार्मासिस्ट का लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कर देना है किसी केमिस्ट शॉप में, तो पहले तो वो अपना जाकर फार्मेसी काउंसिल जो स्टेट है उसमें रजिस्ट्रेशन कराए, फिर यूपीएफएसडी में दिया है, उसके बाद में ड्रग इंस्पेक्टर को पैसा दे, तब जाकर उसका लाइसेंस लगने की उम्मीद होती है। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति दूसरे प्रदेश में जॉब करने जाता है जहाँ पर उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, बिजनेस करने जाता है, तो उसको पुलिस स्टेशन में जाकर एनओसी लेनी पड़ती है कि अपराधी है कि नहीं, उसका भी पैसा देना पड़ता है। तो भ्रष्टाचार पूरे जगह है, लेकिन हम लोगों को उम्मीद थी कि योगी जी आएंगे, कुछ होगा। मैं कह रहा हूँ कि हुआ, काम हुआ, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ, पूर्ववर्ती सरकारों की अपेक्षा काम हुआ है, लेकिन जो काम होना चाहिए, जो हमारा मापदंड है, जो गुजरात मॉडल मैंने देखा है,
जो मैंने बाकी प्रदेशों का मॉडल देखा है वो उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। मेरी सभी से विनती है और मेरा सिर्फ यहाँ पर एक ही मुद्दा है कि ये चुनाव आम चुनाव है, आम व्यक्ति खड़ा हो और दूसरी पार्टी या किसी जो जो लोग बड़े बड़े लोग हैं वो उनको खड़ा होने का मौका नहीं मिले। जब आम व्यक्ति कोई संघर्ष करना है तो आम व्यक्ति क्यों नहीं सांसद विधायक बने। बस मेरा यही अपने समर्थकों से विनती है कि कुछ भी हो जाए, मेरा किसी भी पार्टी को, किसी व्यक्ति को आशीर्वाद नहीं है और मैं इस पर अडिग हूँ। और ये जब मैं बोलता हूँ तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ ना कुछ चुनावों के नतीजे दिखेंगे। कौन जीतेगा कौन हारेगा उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता हकीकत यह है कि सरकारें बदलती हैं, परिवर्तन होता नहीं है, वही का वही रहता है। आम व्यक्ति संघर्ष करता रहता है। आम व्यक्ति के टैक्स के पैसे का आम व्यक्ति को 1 रुपए का भी लाभ नहीं मिलता है। इससे बड़ी विडंबना क्या है। और जिस दिन आम व्यक्ति विधानसभा चुनाव में आएगा, जीतेगा, लोग जिताएंगे, क्योंकि लोग जिताते भी नहीं है, उनको भी दबंग व्यक्ति चाहिए। अगर जिस दिन आम व्यक्ति को चुनाव में जिताया जाएगा उसी दिन ही परिवर्तन आ जाएगा और अपने आप में यही राम राज्य का संकेत होगा। मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम करता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय। और एक बार फिर आप सभी लोगों को मेरी ओर से लोकतंत्र के महापर्व गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।